लॉकडाउन के दौरान 50 प्रोफेशनल सेलिब्रिटीज के लाइव इंटरव्यूज में आप सभी का बहुत साथ मिला और इसी कड़ी में अब हम आपको उन प्रोफेशनल्स से मिलवाने वाले हैं जो देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस बार इंस्टाग्राम लाइव पर नहीं, इस बार ग्राउंड पर जाकर हम उनसे बात करने वाले हैं। भारत देश में 36% फीमेल्स सैनिटरी नैपकिन का यूज करती है और बाकी की फीमेल्स पुराने कपड़े, रेत और राख का उपयोग करती है। देश में 2.3 करोड़ लड़कियां अपना स्कूल सिर्फ इसीलिए छोड़ देती है क्योंकि उनके पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। और आज हम एक ऐसी प्रोफेशनल से आपको मिलवाने वाले हैं जिनकी जिंदगी बहुत ही साधारण है। लाड़ लोहार ने लॉकडाउन में भी रीयूजेबल सैनिटरी नैपकिन्स बनाए हैं और बैग्स बनाए हैं। तो आज की इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं अ डे विद पैड वुमेन। हे एवरीवन, आई एम रुचिका विद यू और आज हम आ गए हैं रामनगर में, सुखेर के पास में एक जगह है, एक छोटा सा गांव है। हम लोग बात तो बहुत कर रहे हैं आत्मनिर्भर बनने की, लेकिन यहाँ पर आज हम जिस महिला से मिलने वाले हैं, लाड़जी उनका नाम है और लोहार परिवार से वो हैं और बहुत सारा काम वो करती हैं। बैग्स बनाती हैं, वो पैड्स बनाती है। वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत बड़ी मिसाल यहाँ पर लाड़जी है। हमारे क्या है कि शादियाँ हो जाती है, जी शादी हो जाती है और फिर हमारे समाज में शादियाँ टूटती भी ज़्यादा है। अच्छा। तो मेरी भी किसी कारण टूट गई थी जी। तो जो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो कोई अच्छी नौकरी भी, पढ़ी लिखी होती तो अच्छी नौकरी कर सकती। तो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैंने घर से 5वीं तक की पढ़ाई करी है। अच्छा। तो पढ़ना लिखना मुझे आता है, इसलिए मैंने सोचा क्या करूँ। तो एक पास ही एक एनजीओ में पैड्स बनाने का काम चल रहा था, तो मैंने वहीं से पैड्स बनाना सीखा। अच्छा। और फिर जब मैंने देखा कि कुछ करना है तो क्या करूं, फिर जब पैड बनाना सीख लिया तो फिर मैंने महिलाओं को देखा। मैंने कहा अपनी निजी ज़िंदगी को देखकर मैंने मेरे जैसी बहुत सारी महिलाओं को देखा। मैंने कहा बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं और कभी कुछ कर भी पाती है, कभी लाइफ में कुछ नहीं भी कर पाती है। आपने उनको सिखाने का काम शुरू किया। कितनी महिलाएं प्रशिक्षित कर चुकी हैं आप अभी तक? मैं अब तक 500 महिलाओं को। और आप इस लॉकडाउन में आपने पैड्स भी बनाए हैं, आपने जीन्स के बैग्स भी बनाए हैं, आप बैग ऑफ स्माइल के लिए आप जैसे जो एनजीओ उसके लिए भी आप काम कर रहे हैं। तो आप एक तरह से इन सब एनजीओ से कनेक्ट होकर आप एक मिसाल कायम कर रही हैं। आपको ये पता है कैसा रिस्पांस आता है लोगों का? रिस्पांस बहुत अच्छा आता है। जब रिस्पांस आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जो पैड्स होते हैं वो बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं और पर्यावरण को भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है। तो ये वाले जो पैड है ये हमारे एनवायरनमेंट में आप जैसा कि बोल रहे हैं कि ये नुकसानदायक नहीं है, तो आप क्योंकि रीयूजेबल भी है, तो आप थोड़ा सा बताएंगे कैसे इसका पूरा एक प्रोसेस? ये पैड जो हम पर्यावरण का ध्यान रख के हमने ये बनाया है कि हम इसे यूज़ कर लेंगे साल भर और इसे फेंक देंगे तो ये साल 6 महीने में ज़मीन में मिट्टी में घुल जाएगा। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर आपने वो बनाना फाइबर वो, पत्ता, वो भी ज़मीन में घुल जाते हैं और कॉटन कपड़ा भी ज़मीन में घुल जाता है। अच्छा। इससे कोई पर्यावरण का भी नुकसान नहीं। जी। लाड़जी, मुझे ये बताइए कि आपको जैसे आप बैग्स भी बना रहे हो, आप पैड्स भी बना रहे हो, आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा है अभी तक? मुझे तो ये पैड बनाते वक्त जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया था तब मुझे बहुत मुश्किल आई थी, क्योंकि समाज इसके खिलाफ था कि लड़की होकर ऐसा काम कर रही है वगैरह। तो कई बार लोग मेरा सामान उठाकर फेंक देते थे। मुझे जब मैं सिखाने की कोशिश करती थी आसपास की लड़कियों को, तो लड़कियों को सीखने भी नहीं देते थे, बोलते थे कि ये ऐसी गंदी चीज़ें मत सीखो वगैरह। तो समाज ने बहुत रोकने की कोशिश की, इसलिए मुझे मुश्किल है। रुके नहीं ना आप? रुके नहीं ना, आपने काम अपना चालू रखा, ये तो बड़ी बात है। वही कि मैं नहीं पढ़ पाई क्योंकि ये मुश्किल था, इसी वजह से मैंने पहले स्टार्ट किया। तब मैंने आसपास की लड़कियों को ही सिखाने का प्रयास किया था। मैंने कहा एक कम से कम एक कंफर्टेबल उनको कपड़ा मिले जिससे वो पहनकर कम से कम पढ़ने जा सके। तो उसी वक्त मुझे ये मुश्किल आई थी, लोग सामान हमारी बेटी को मत सिखाओ, हमारे ये मत करो, ये मत करो। सॉल्व कैसे किया आपने इन सबको?
फिर वो लोग लड़ते रहे, मैं भी लड़ती रही, लड़ते झगड़ते जब मुझे अवार्ड मिलना शुरू हुआ और धीरे धीरे लोगों ने देखा, एक रिकॉग्नाइजेशन जब आपको मिलने लगा तो लोग ही बोलते अपने आप बने, फिर अपने आप ही लोग आज लोग खुद ही आते हैं उनकी बच्चों के पैड लेने आपसे, आज खुद आते हैं, जबकि ऐसा कोई काम पड़ जाता है तो मेरे सपोर्ट में खड़े हुए हैं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, तो आप कितने बैग्स बनाते थे इनके? मैं तो अभी सीख रही हूँ। आप सीख रहे हैं? हाँ। अच्छा 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 जी। मेरे को सिखाते हैं ये दीदी, लाड दीदी। अच्छा, आप भी यहीं रहते हैं, इसी एरिया में रहते हैं? हाँ, यही रहते हैं। तो आपका सीखने का पर्पस क्या है? जैसे ये अपना घर देख पा रहे हैं बैग्स बना कर। हाँ, ये मेरे को भी ऐसा लगे कि काम करे तो कुछ काम करना है। हाँ, काम करना है, कई बार तो जा सकते नहीं। बिल्कुल, महिला घर पे कोई काम होवे तो कर सके बेटे। Now I request you, don't use sanitary napkins. It harms environment like anything. Use reusable pads or menstrual cup instead of that. Thank you so much for watching.